ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। 62 ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। सो भगवान संयम की साधना का संयम की साधना की महत्वता बता रहे हैं। जीवन में संयम बहुत ज़रूरी है। संयमी व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्थित होती है। भगवान का ये निगमन है, कंक्लूजन है। संयम क्या है? सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो मर्यादा में रहना संयम है। वो जो लाइफस्टाइल है, मेरी मर्जी, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, वह असंयमी व्यक्ति कहता है। तो संयम भगवान ने यहाँ पे क्या कहा? इंद्रियों का संयम, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों का संयम करना चाहिए। मतलब भोग मर्यादा में होना चाहिए। बोलना, खाना, पीना मर्यादा में होना चाहिए।
व्यवहार कैसे करना है वह मर्यादा में होना चाहिए। चित्त में गुस्सा है, क्रोध है, पर फिर भी सामने वाले को या सामने वाले के प्रति उसे प्रकट नहीं करना, ये संयम है, ये मर्यादा है। तो बहुत ज़रूरी है, भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ के लिए बनने के लिए। इस संयम का जो अनादर करता है, संयम को महत्व नहीं देता है, उसका पतन होता है। कैसे पतन होता है ये 62 और 63 वर्ष पे बताया। कैसे कहते हैं, बहुत सुंदर है ये और बहुत इम्पोर्टेंट है। शंकराचार्य जी लिखते हैं सर्व अनर्थ मूलम, जो सारे अनर्थों का मूल है, कारण है, वो अभी भगवान बता रहे हैं। मतलब पतन की प्रक्रिया बताते हैं भगवान, किस तरह से पतन शुरू होता है। तो क्या कहते हैं देखो, पहले सबसे पहली सीढ़ी क्या है, ध्यायतः विषयान पुंसः। पुंसः मतलब कश्चित व्यक्ति, कोई भी मनुष्य। पहले प्रक्रिया में पहले क्या होता है, ध्यायतः विषयान। ध्यायतः का मतलब होता है चिंतयतः चिंतन करना, सोचना, उसके बारे में ही इंग्लिश में कहते हैं ना ब्रूडिंग ओवर द थॉट्स, बार बार सतत विचार करना। किसका विचार करना, विषयान। जब कोई व्यक्ति के मन में निरंतर विचार रहता है किसी विषय के प्रति, विषय मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मेरा राग है, जिसमें मैं समाधान देखता हूँ। मतलब अगर मेरे मन में एक ऐसा भाव बना है कि यह चीज़ मुझे सुख देगी, यह चीज़ मुझे समाधान देगी, तो उस वस्तु का चिंतन, उस व्यक्ति का चिंतन, उस परिस्थिति का चिंतन। कैसा चिंतन, बार बार निरंतर, इसको कहते हैं ध्यायतः विषयान। क्या होता है जब ऐसा कुछ समय तक चलता है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यायतः से संगः उपजायते, संगः तेषु उपजायते। उस वस्तु में या उस व्यक्ति में या उस परिस्थिति में फिर संगः निर्माण होता है, संग की उत्पत्ति होती है। संग का मतलब क्या है, प्रीति, लगाव, इंटरेस्ट। मतलब पहले की स्थिति क्या है कि वो चीज़ मेरे पास होगी तो कितना अच्छा होगा, इस तरह से विचार चलता है। अभी वह चीज़ होनी चाहिए, मतलब वह चीज़ मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, ऐसा भाव बनने लगता है। मतलब उस चीज़ को प्राप्त करने का लगाव बढ़ने लगता है, उसको कहा है संगह। ये वस्तु समाधान देगी, ये ध्यान है, और सच में ये वस्तु समाधान देगी, ये वस्तु में सच में समाधान देने की सामर्थ्य है, ये संग है। तो उसमें इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ, उसमें प्रीति उत्पन्न हुई। संग का मतलब क्या है, प्रीति ही। फिर क्या कहते हैं, संगात संजायते कामः। ध्यान से संग से क्या उत्पन्न हुआ, कामना। कामना का अर्थ क्या किया यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने, तृष्णा। फिर चाहिए ऐसा भाव था, पहले अच्छी है ये भाव था, फिर चाहिए होगी तो अच्छा होगा ये भाव बना, और अभी क्या भाव बना, चाहिए ही लग गया उसमें अभी। ये न केन प्रकारेण, कोई भी किसी भी तरह से मुझे अभी इस वस्तु को प्राप्त करना है, इसको कहते हैं कामः, तृष्णा। तृष्णा का मतलब क्या होता है, प्यास। तो प्यास लगी तो व्यक्ति पानी के लिए भागेगा,
तो उसी तरह जिस वस्तु में कामना उत्पन्न हुई, वस्तु कोई भी हो सकती है, तो उस वस्तु में तृष्णा जब उत्पन्न होती है तो फिर वह उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए फिर धर्म अधर्म कर्म करता है। तो कर्म का कारण क्या है? तृष्णा, कामः। काम के पीछे कारण क्या है? संगः। और संग का हेतु क्या है? चिंतन, विचार, उस वस्तु का विचार। फिर क्या होता है? अभी फिर जो होता है वो होता है, इसके बाद देन सब अपने आप घटेगा। क्या कहते हैं? कामात् क्रोधः अभिजायते। तो अभी वह वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म करेगा, तो कुतश्चित प्रतिहतः, प्रतिहतात्। फिर अगर उस वस्तु को प्राप्त करने के बीच में कोई आएगा तो उस परिस्थिति या उस व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। तो कामना ने क्या उत्पन्न किया? क्रोधः। तो जितनी तीव्र कामना होगी उतना तीव्र क्रोध होगा। कामना कम होगी तो क्रोध का प्रमाण भी कम होगा। तो क्रोध उत्पन्न कब हुआ? जब कामना के पूरी करने के बीच में कोई आता है। राइट? फिर क्या हुआ? क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध से क्या उत्पन्न हुआ? क्रोध से सम्मोह भवति। क्रोध ने क्या किया? सम्मोह को जन्म दिया। सम्मोह का मतलब क्या है? क्या लिखते हैं? कार्य विषय अविवेकः। तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है, इसके बारे में उसकी बुद्धि नहीं चलती। इसको कहा है सम्मोह। मतलब कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उस परिस्थिति में मुझे किस प्रकार से कर्म करना है, मतलब हाउ टू एक्ट इन सर्टन सिचुएशन, ये उसके समझ में नहीं आता। इसको कहा है सम्मोह। सम्मोह से क्या हुआ? स्मृति विभ्रमः। स्मृति विभ्रमः यहाँ पे कहते हैं, जो स्मृति विभ्रम का मतलब स्मृति भ्रंश हो गए, स्मृति नष्ट हो गई। कौन सी स्मृति? जो उसने गुरु से या बड़े लोगों से जो ज्ञान प्राप्त किया था, जो अच्छी चीज़ें सुनी थी, वो सारी चीज़ें उसके काम में नहीं आती, उसकी स्मृति ही उत्पन्न नहीं होती। स्मृति भ्रंश मतलब क्या? स्मृति विभ्रम का मतलब क्या है? जो सीखा हुआ है उस परिस्थिति में उसको याद नहीं आता। मतलब गुरु ने कभी कहा होगा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, या गुरु ने कहा होगा कि इस तरह से व्यवहार करो, ये सारी चीज़ें उसके स्मृति में आती नहीं। शंकराचार्य जी लिखते हैं, क्रुद्ध ही सम्मूढ़ सन गुरुम अपि आक्रोशति। क्या कहते हैं? कि ये सब होता है, सम्मोह स्मृति विभ्रम हुआ तो व्यक्ति गुरु के ऊपर भी चिल्लाता है। मतलब गुरु का स्थान इतना बड़ा है, आदर से देखना चाहिए, ऐसे महात्मा के ऊपर भी व्यक्ति क्रोध करेगा। कब? ये सम्मोह स्मृति विभ्रम होगा तो क्रोध से कार्य अकार्य, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका विवेक नष्ट हो जाता है। जो मैंने सीखा है वो याद नहीं आता, स्मृति विभ्रमः। और आगे क्या कहते हैं? स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। और ये स्मृति विभ्रमः सम्मोह को ही भगवान कहते, इसी को बुद्धिनाश कहते हैं। मतलब अभी उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। मतलब भगवान ऐसा कह रहे हैं कि अभी उसके पास बुद्धि है ही नहीं।
सम्मोह स्मृति विभ्रम की परिस्थिति को, की स्थिति को क्या कहते हैं भगवान? बुद्धिनाशः। और जिसका बुद्धि नाश हो गया है भगवान कहते हैं बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है मतलब पुरुषार्थ अयोग्य भवति, मतलब कि उस समय वह व्यक्ति मनुष्य कहलाने के लायक नहीं रहता। मनुष्य और प्राणी में क्या अंतर है? सब इंद्रियां मनुष्य को है, वही प्राणियों को भी सारी इंद्रियां है, पर मनुष्य के पास बुद्धि है। और भगवान क्या कह रहे हैं? बुद्धि नाश के कारण वह व्यक्ति प्राणी के समान व्यवहार करता है, मतलब संवेगात्मक, जो संवेग उत्पन्न हुए वैसा ही फिर वो व्यवहार करता है। इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है फिर उसका। क्रोध आया, प्रकट कर दिया, फिर जो चाहिए वो कर दिया, तो उसमें कोई ऐसे नियंत्रण नहीं है। प्राणियों का वैसा ही होता है ना, मतलब प्राणी के सामने, गधे के पीछे अगर कोई राजा खड़ा रहे या चोर खड़ा हो जाए तो गधा ये सोचेगा नहीं कि राजा को मारना नहीं चाहिए, वो तो दोनों को मारेगा। संवेगात्मक व्यवहार है ना उनका, वहाँ पे उनका प्राणियों की बुद्धि नहीं चलती है। तो ये मनुष्य की स्थिति वैसी हो जाती है, इसकी बुद्धि ही नहीं रहती है, इसलिए भगवान कहते हैं यह संवेगात्मक जीवन जीता है। कितना सुंदर कहा है। तो सी प्रक्रिया कैसी है? ध्यान, सतत चिंतन, वस्तु का सतत चिंतन। कौन से वस्तु का सतत चिंतन कह रहे हैं? कोई भी वस्तु नहीं। जैसे मैं चेयर 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 चेयर, कुर्सी कुर्सी करूँ तो कुर्सी के प्रति संग उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं। जिस वस्तु में मैं समाधान देखता हूँ, जिस वस्तु में मैं सुख देखता हूँ, उसका सतत चिंतन क्या फल देता है? उस समय प्रीति उत्पन्न करता है, संग उत्पन्न करता है। संग से क्या होगा? कामना, उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। पहले मंद इच्छा होती है, फिर वही मंद इच्छा तीव्र हो जाती है। तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई तो फिर वो कर्म करेगा, कर्म में फिर हजारों प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उस समय जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला व्यक्ति है, तो फिर भगवान ईश्वर को भी, मनुष्य ईश्वर को भी दोष देता है। कहाँ है तू? सो मेनी डायलॉग्स फिर मारेगा। तो ईश्वर, क्रोध जो परिस्थिति के बीच में आएगा उसके ऊपर क्रोधित होगा। क्रोध से क्या होगा? विवेक नष्ट हो जाएगा। जो सीखा हुआ है वह याद नहीं आएगा, स्मृति विभ्रंश हो जाएगा। ऐसे स्थिति को भगवान बुद्धिनाश कहते हैं, मतलब उसकी बुद्धि ही नहीं रही। और ऐसे बुद्धिनाश वाला व्यक्ति प्रणश्यति, मतलब कुछ करने के अयोग्य हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे भगवान? साधना क्या है? दो चीज़ों पे साधना, अगर हम देखेंगे तो दो चीज़ों पे साधना दिखती है। ये पतन किस तरह से होता है? तो अभी अगर ये बताया भगवान ने, अभी हम विषय के जगह पे अगर भगवान शब्द इस्तेमाल कर दे तो, ध्यायतः विषयान की जगह पे अगर चिंतयतः भगवान कहे तो, अगर भगवान के बारे में सतत विचार करे तो क्या होगा? भगवान के प्रति प्रीति बढ़ेगी, और भगवान के प्रति प्रीति बढ़ेगी तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। फिर तद अनुसार कर्म होंगे, और वह कर्म क्रोध को उत्पन्न नहीं देते, करेंगे। वहाँ से पूरी ही लाइन कट गई। अगर हम विषयों के जगह पे अच्छे विचार, सत्संग जिसे कहते हैं, सत्संग यही होता है ना। सत्संग मतलब सत्य के प्रति, अच्छे वस्तुओं के, अच्छे व्यक्ति के प्रति, अच्छे व्यक्तियों के साथ संग, उनका सतत चिंतन, अच्छे विचारों का चिंतन। तो यहाँ पे ध्यान का अगर हम विषय बदले, ध्यान का सब्जेक्ट अगर हम चेंज करें, तो फिर पतन का
मार्ग बंद हो जाता है। इसी का उल्टा है ना भज गोविंदम में, सत्संगत्वे भज गोविंदम टेक्स्ट है शंकराचार्य जी का, तो उसमें वही कहते हैं ना, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। तो यही उल्टा है। देखिए वहाँ पे सत्संग हो रहा है, सत का ज़्यादा चिंतन हो रहा है, तो उससे निस्संग हुआ। यहाँ पे विषय से, विषय का ज़्यादा चिंतन हुआ है तो संग हुआ, वहाँ पे निस्संग हुआ। संग से सम्मोह हुआ, वहाँ से वहाँ पे निर्मोह हुआ। यस, सो विषयों का एक यहाँ पे एक साधना दिखती है, और दूसरी साधना क्या दिखती है? अगर किसी वस्तु के प्रति संगह उत्पन्न हो गया है तो संयम, वहाँ पे फिर संयम करो, मर्यादा में रहो, उस संग को कामना तक परिवर्तित नहीं होने देना चाहिए। एक बार तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, देन ऑलमोस्ट हम हेल्पलेस हो जाते हैं, देन वी हैव टू जस्ट एक्ट। तो संग में संयम, दमह जिसे कहते हैं, वह साधना है। संग को कम करने के लिए, संग को सीमित रखने के लिए संयम की साधना फिर बहुत ज़रूरी है। और उसके पहले साधना क्या है? चिंतन विषयों का ना हो, चिंतन भगवान का हो, चिंतन वेदांत का हो, चिंतन अच्छी चीज़ों का हो। बहुत ज़रूरी है ये। आज की परिस्थिति में, अभी जो परिस्थिति चल रही है उसमें किसका चिंतन है? कोरोना का ही चिंतन चल रहा है। तो अभी कोरोना के बलून्स, कोरोना के टॉयज भी आने लगे हैं अभी। तो चिंतन का विषय सिर्फ बदलना है। स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट शास्त्र, स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट चरित्र, भगवान का चरित्र, महात्मा का चरित्र। उसके बारे में जितना चिंतन होगा उतना निस्संगता उत्पन्न होगी। यस, और जो संयम का अनादर करता है, सॉरी ये 64 जो अनादर करता है उसके लिए 62 63 वर्ष है। संयम का अनादर का फल क्या है? प्रणश्यति। और जिसके चित्त में संयम का महत्व है, जो संयम में महत्व बुद्धि रखता है, उसमें आदर बुद्धि रखता है, जो मानता है कि जीवन में संयम होना चाहिए, उसके जीवन में क्या होता है? तो ये 64 65 ये 2 वर्सेस में बताया। संयम का जो अनादर करता है वो 62 63, उसका फल है 62 63। संयम में जो आदर रखता है और तद अनुसार फिर साधना भी करता है, उसको 64 65, उसके लिए ये 2 वर्सेस है। तो क्या कहते हैं? देखो, राग द्वेष 64 वर्ष, राग द्वेष वियुक्तैः तु विषयान इंद्रियैः चरन्। तो इंद्रियैः विषयान चरन्, इंद्रिया विषयों में चरती है। इंद्रिया मतलब आँख रूप को देखेगी ही, देखते ही रहती है। कान है तो वो शब्द सुनते ही रहते हैं। तो आँख कान नाक को बंद नहीं करना है। क्या कहते हैं? इसको राग द्वेष से वियुक्त जो करता है, मतलब क्या है इसका? मतलब जो सुनना है वही सुनता है, जो देखना है वही देखता है, जो बोलना है वही बोलता है, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, ऐसा नहीं। इसी को संयम कहा है ना। ये संयम की डेफिनेशन ही है। मतलब जो राग द्वेष के अनुसार कर्म नहीं करता, राग द्वेष के अनुसार इंद्रियों को विषयों में नहीं ले जाता, पर किसके अनुसार ले जाता है? कर्तव्य के अनुसार। जो उसका उस परिस्थिति में काम है
उसी के अनुसार वह इंद्रियों को विषयों में एंगेज करेगा। यही संयम है ना, मर्यादा में रहता है। इसी को कहा है जो राग द्वेष के बिना, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कहता है। वो क्या कहता है, हाँ इस परिस्थिति में मुझे ये करना है, चाहे मुझे ये अच्छा लगे या न लगे, मुझे ये करना है। यही संयम है ना। बोलने की बहुत इच्छा हो रही है पर दो बड़े व्यक्ति बात कर रहे हैं तो नहीं, बोलना नहीं चाहिए। तो वहाँ पे उसका कर्तव्य क्या है, शांत बैठना। तो वो शांत कैसे बैठा, संयम से ना। इसी को निराहारी कहा है ना। लास्ट कल हमने देखा ना, इसी को निराहारी कहते हैं। ये निराहारी का मतलब ही ये है, जो राग द्वेष के अनुसार कर्म नहीं करता, कर्तव्य के अनुसार कर्म करता है। तो क्या होता है, आत्मवश्य ही, तो उसकी इंद्रिया उसके वश में होती है। वहां पे क्या था ना, वशे ही यस्य इंद्रियाणी, जिसमें संयम है उसकी इंद्रिया वश में होती है। यही यहाँ पे कहा आत्मवश्य। आत्मा का मतलब क्या है यहाँ पे, इंद्रिया। इंद्रिया उसकी वश में हो जाती है। और फिर उस व्यक्ति को नाम क्या पड़ता है, विधेयात्मा। विधेयात्मा का मतलब क्या है, कैसा लिखते हैं देखो यहाँ पे, आत्मा यहाँ पे अंतःकरण, मन बुद्धि। अंतःकरण पे उसका विधेय, विधेय मतलब अंतःकरण पे उसका नियंत्रण है। मतलब वो जो चाहता है वही उसका मन करता है। मन जो चाहता है वो करता है, ऐसा नहीं है। वो जो चाहता है, बुद्धि जो सही समझती है वैसा उसका मन करता है। तो उस शिष्य का नाम पड़ा, उस साधक का नाम पड़ा विधेयात्मा। विधेयात्मा मतलब क्या, जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है। इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे बना, संयम से, राग द्वेष के अनुसार प्रवृत्ति नहीं करने से, कर्तव्य के अनुसार प्रवृत्ति करने से। विधेय आत्मा कौन है, जिसका, जो आत्मवश्यी है, जिसकी इंद्रिया वश में है। ऐसे विधेय आत्मा के जीवन में क्या घटता है, प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम का मतलब क्या है, प्रसन्नता। उसका मन शांत रहता है। जो असंयमी है उसका मन हमेशा चंचल रहता है, विचलित रहता है। जो संयमी है उसका मन प्रसन्न रहता है। प्रसादम अधिगच्छति। और ये प्रसाद बहुत काम का है, ये शांति बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं भगवान, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही अस्य उपजायते। जिस यति के, जिस साधक के जीवन में ये प्रसाद प्रकट हो गया तो क्या होता है, सारे दुखों की हानि हो जाती है। सारे दुखों की हानि होती है, क्या का मतलब कैसा करेंगे, जो पहले कहा था ना, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह। तो दुख में वह उद्विग्न नहीं होता है। कैसी भी परिस्थिति हो, मन उसका शांत रहता है, सम रहता है। किसका सम रहता है, जिसको प्रसाद मिल गया। यही भगवान का प्रसाद है। भगवान का प्रसाद कैसे मिला, जिसकी इंद्रिया वश में आई। और इंद्रिया वश में कैसे आई, कर्तव्य परायण हो करके, संयमी बन करके, मर्यादा का जीवन जी करके। और फिर ऐसे प्रसन्न चेतसः ही आशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। आशु तुरंत। और ऐसे प्रसन्न चित्त वाला जब अधिकारी शिष्य गुरु के पास जाता है, वेदांत का श्रवण करता है, तो उसके मन में, उसकी बुद्धि में वो जो गुरु ने दिया हुआ ज्ञान है वह तुरंत पर्यवतिष्ठते, स्थिर हो जाता है। मतलब ऐसा प्रसन्न बुद्धि वाला, प्रसन्न अंतःकरण वाला व्यक्ति
जब गुरु के पास बैठ कर के श्रवण करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो उस ज्ञान में वह तुरंत स्थिर हो जाता है, उसे निष्ठा प्राप्त हो जाती है। जनक राजा जी की बहुत एक अच्छी कथा है कि जनक राजा आई थिंक वशिष्ठ जी के पास, आई डोंट नो इफ वशिष्ठ जी थे, तो उनके पास वह जनक राजा जी, मतलब हमेशा सीता जी रामायण में मत जाइए, जनक का जो जनकपुर का जो राजा है उसको जनक कहते हैं। तो वो गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आश्रम आते थे। तो वहाँ के बाकी के जो गुरुकुलवासी थे वो कहते थे कि आप राजा को कैसे सिखाते हो, इनका चित्त कितना शांत है, इनको कितना समझ में आएगा, इनके इसमें तो हमेशा कुछ ना कुछ बुद्धि में चलते रहता होगा, तो अधिकारी नहीं है वेदांत के श्रवण का। तो बात सुनते थे गुरु सिर्फ शिष्य की, कुछ करते नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, गुरु ने एक लीला की, तो कहा कि पुरी में आग लग गई है, जनकपुरी में आग लग गई है, ऐसा एक गुरु को समाचार आया। तो आग लगी ऐसा सुनकर के जितने भी बाकी के सारे शिष्य थे वो दौड़ गए, अरे मेरी कुटिया जल रही है, मैं कपड़े बाहर निकाल के रखता हूँ, मेरा कुछ इम्पोर्टेंट सामान है उसको मैं बाजू में रखता हूँ। तो अपने अपने वस्तु को बचाने के लिए सारे शिष्य वहाँ से निकल गए, पर जनक राजा जी वहीं पे बैठे रहे। ये है प्रसन्न चेतस। मतलब क्या प्रसन्न चेतस, मतलब ऐसा खुश स्माइलिंग फेस रहता है, ऐसा मत अर्थ करो। मतलब किसी भी परिस्थिति में उसका चित्त विचलित नहीं होता है। वहाँ पे राजा सिर्फ ज्ञान के लिए बैठा था और उस समय उसका मन केवल उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही उत्सुक था, बाकी क्या हो रहा है उसको कुछ लेना देना नहीं था। कितना गंभीर चित्त है। कैसे बना? राग द्वेष युक्त से स्टार्ट होता है ये, कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रसन्न चित्त वाले साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो तुरंत ज्ञान में वह स्थिर भी हो जाता है। यस, फिर से भगवान 66 वर्ष में जिसके पास यह प्रसन्नता नहीं है उसका क्या होता है, भगवान 66 वर्ष में कहते हैं। ये प्रसन्नता नहीं है मतलब क्या है, जिसके पास संयम नहीं है उसका क्या होता है, भगवान कहते हैं न अस्ति बुद्धि ही, उसको भगवान अयुक्तस्य, उसको भगवान ने नाम दिया अयुक्तः। जिसके जीवन में यह प्रसाद उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब जिसके जो संयम की साधना नहीं कर रहा है, जो कर्तव्य परायण नहीं है, भगवान कहते न अस्ति बुद्धि ही। न अस्ति बुद्धि ही मतलब उसको ज़बरदस्ती सत्संग में भी बिठाओ, वेदांत का श्रवण कराओ, अंदर कुछ नहीं जाएगा, उसकी बुद्धि ही नहीं बनेगी। न अस्ति बुद्धि मतलब उसको कितना भी सुनाओ उसकी बुद्धि, वह प्रमा, वह प्रज्ञा नहीं बनेगी, वह समझ नहीं आएगी। और चलो भगवान की कृपा से आ भी गई, लेटस से उसको थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया, तो भी भगवान क्या कहते हैं, ऐसे अयुक्तस्य न भावना, उसकी भावना कभी नहीं बनेगी। भावना का मतलब क्या है यहाँ पे, जो उसने समझा है उसमें वह स्थिर कभी नहीं होगा। भावना मतलब इमोशंस नहीं, जो भी लेटेस्ट से ज़बरदस्ती उसको बिठाया है, एक तो समझ में नहीं आएगा। चलो भगवान की कृपा से कुछ समझ में भी आया, तो जो समझ में आया है उसमें स्थिरता नहीं होगी। तो सत्संग से उठा और फिर से जैसे थे वैसे। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में
न च अभावयतः शांति ही। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहाँ से शांति आएगी? और अशांतस्य कुतः सुखम, और ऐसे अशांत व्यक्ति के जीवन में कैसे सुख आएगा? क्योंकि उसकी शांति का कारण क्या है? सही समझ, प्रज्ञा। वह प्रज्ञा उसकी बनेगी ही नहीं, क्योंकि उसके चित्त में प्रसाद नहीं है, स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है। प्रसाद क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जीवन राग द्वेष से युक्त होकर के चल रहा है। जो अच्छा लगता है वैसा ही कर रहा है। क्या करना चाहिए ये बुद्धि नहीं है। मुझे ये करना है इसीलिए मैं ये करूँगा, ऐसी बुद्धि है। तो राग द्वेष के अनुसार कर्म कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कहाँ से सुख आएगा? मतलब भगवान कह रहे अशांतस्य कुतः सुखम, मतलब इसके जीवन में सुख नहीं आएगा। सुख नाम की वस्तु, सुख नाम का अनुभव जीवन में नहीं ले सकता। यस। आगे भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर थोड़ा सा भी इंद्रियों का, विषयों का वेग आया तो जैसे आंधी में कोई नाव फंस गई है, तो वो आंधी नाव का जो हश्र करती है, वैसे ही इस व्यक्ति की स्थिति होगी। बहुत सुंदर कहा है 67 आगे के वर्ष में। वी विल सी दैट टुमारो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।